हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। आज एजुकेशन से रिलेटेड टॉप 500 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन का सीरीज मुख्यतः बीएड एमएड के एंट्रेंस को लेकर के बनाया गया है। अगर आप भी बीएड एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक शिक्षा प्रणाली किसके नियंत्रण में होती थी? तो वैदिक शिक्षा प्रणाली को प्राचीन शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली या वैदिक शिक्षा प्रणाली राज्य या केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होती थी। उस समय गुरुओं के नियंत्रण में होती थी। गुरु अपने गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा देते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोलकाता मदरसा की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष था और वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अर्थ ज्ञान विनिमय और अनुशासन था। वैदिक काल में समावर्तन समारोह के समय गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते थे? तो वैदिक काल में जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो गुरुकुल में समावर्तन समारोह या विदाई समारोह मनाया जाता था और विदाई के समय गुरु शिष्य को एक उपदेश देते थे, स्वाध्याय में कभी आलस्य नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक शिक्षा में कितने वर्ष के बालकों को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था? तो वैदिक शिक्षा में 8 से 12 वर्ष के बालकों को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। वैदिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यतः दो स्तरों में शिक्षा विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली और उच्च शिक्षा प्रणाली। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली 5 से 8 वर्ष के बालकों को दी जाती थी, जो कि परिवारों के द्वारा ही दिया जाता था। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तब उससे अपने घर के पुरोहितों के द्वारा विद्यारंभ संस्कार करवाए जाते थे। उसके बाद उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली कितने वर्गों में विभाजित थी? तो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली को ही मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली 2 भागों में विभाजित थी, प्राथमिक और उच्च। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कहाँ थी? तो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों में करवाई गई थी। मकतबों में विद्यार्थियों से कुरान पढ़वाई जाती थी मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ थी? तो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वप्रथम कौन आया? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 12, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत 1510 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 13, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 है,
पुर्तगालियों ने भारत पर पहला अधिकार किस शहर पर किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत पर पहला अधिकार गोवा शहर पर किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोलकाता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। ये मदरसा स्कूल विश्वविद्यालय या विद्यालय जो भी है मुख्य रूप से मुस्लिमों के लिए बनाई गई थी। इसमें उच्च शिक्षा की दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में रेजिडेंट जॉनथन डंकन के द्वारा की गई। ये मुख्य रूप से हिंदुओं के लिए कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा विषय है तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 ईस्वी में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लॉर्ड मैकाले को भारत कब आया गया? तो लॉर्ड मैकाले भारत 1834 में आया। लॉर्ड मैकाले भारतीय संस्कृति की भरपूर आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय संस्कृति या साहित्य है वो हमारे यूरोपीय साहित्य के एक लाइब्रेरी में ही सिमट करके रह जाएगा। यहाँ के साहित्य में घोर अंधविश्वास भरा हुआ है, जो कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में मनुष्य का तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है? तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? तो लॉर्ड मैकाले को भारत में कानूनी शिक्षा सलाहकार के पद पर भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य से क्या तात्पर्य है? तो भारतीय संविधान में राज्य से तात्पर्य है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें और शासन। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। इसके मेन प्रवर्तक थे सर हंटर, इसलिए इसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें 27 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 7 सदस्यों को भारतीय शामिल किया गया था। वुड घोषणा पत्र कब आया? तो वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वुड घोषणा पत्र में शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया? तो वुड घोषणा पत्र में शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान के 343वें अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री शिक्षा के संबंध में व्यवस्था की गई है? संविधान के अनुच्छेद 15 के 3 में स्त्री शिक्षा के बारे में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम शिक्षा
केंद्र को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया मुस्लिम शिक्षा केंद्र जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1613 ईस्वी में हुआ। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में हम कोशिश करेंगे बेहतर प्रश्नों का सेट तैयार करने का। तो चलिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।